अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक होने की वजह, जी हाँ, ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से तलाक हो जाते हैं। अच्छे खासे रिश्ते चलते चलते ख़राब हो जाते हैं और बात जो है नौबत जो है वो तलाक तक आ जाती है। उसके पीछे बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी चीज़ें, बाहर वालों का इन्वॉल्वमेंट है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग भी तलाक से बचना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि तलाक ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये, आपके घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, कितने भी लड़ाई झगड़े हों, किसी भी बाहर वाले को अंदर ना लाएँ। वो कभी भी आपके रिश्तों को समझने की कोशिश नहीं करेगा, वो कभी भी आपके रिश्तों को जो है जोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, वो चाहेगा कि आपका रिश्ता टूटे, है ना? माँ-बाप की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बाहर वालों की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपका कितना भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, आप अपने तक रखें। मतलब हस्बैंड वाइफ़ तक रखे, वाइफ़ हस्बैंड तक रखे। मैं कह रही हूँ कमरे से बाहर भी नहीं जानी चाहिए बात। दोनों आपस में जितना हो सके एक-दूसरे को समझाने की कोशिश करें, समझाइश की कोशिश करें। फिर अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो आप तब दूसरे इंसान को लाएँ जिससे आपको लगता है कि ये इंसान हमें अच्छी एडवाइस देगा, अच्छी सलाह देगा, तब आप लाएँ। ठीक है? मैं आपको बताऊँगी तलाक होने की वजह क्या-क्या है। सबसे पहली चीज़ वजह ये है कि इंसान एक दूसरे की बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा आजकल। जैसे हम अपने माँ-बाप की बात बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने भाई-बहनों की कर लेते हैं, या फिर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं कोई हमारा बॉस है, वो हमें 10 गालियाँ सुना देगा, हम वो बात बर्दाश्त कर रहे हैं। पर हम अपने पार्टनर की बात बर्दाश्त करना बिल्कुल अच्छा नहीं समझते, या फिर उसके घरवालों की, जो कि गलत बात है। जहाँ कहीं न कहीं हमने माँ-बाप को माफ़ कर देते हैं, अपने भाई-बहनों को माफ़ कर देते हैं, छोटी-छोटी बातों पे, बड़ी-बड़ी बातों पे, छोटे-छोटे ताने, बड़े-बड़े ताने, वो सब हमें माफ़ करने चाहिए। लड़की को भी सोचना चाहिए कि हमें माफ़ कर देना चाहिए, और लड़के को भी सोचना चाहिए। बातों को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। जितनी हम बातों को पकड़ के बैठेंगे, ये सोचेंगे तुमने तब ये किया, मैंने तब ये किया, गिनना शुरू कर देंगे, तब तुम इतनी बार लड़ी थी या लड़े थे, तब तुमने मुझे कुछ नहीं करा मेरे साथ, तुमने कोई मेरी मदद नहीं करी, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। ये सारी बातें नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं आपका रिश्ता बना रहे और तलाक ना हो, तलाक होने की ये वजहें होती हैं, छोटी-छोटी बातें बहुत बड़ी-बड़ी बन जाती, जो कि नहीं बननी चाहिए, बहुत गलत बात है। जिस वजह से तलाक होता है, जिस तरह से मैंने बताया, किसी भी तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट होगा आपके रिश्तों में, आपका तलाक ज़रूर होगा। दूसरी चीज़ मैंने बताई, आपको बर्दाश्त करनी है, क्योंकि आजकल के लोगों में बर्दाश्त की पावर नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बच्चे माँ-बाप की बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चे नहीं सुन रहे हैं माँ-बाप की बात, तो फिर गैर इंसान आएगा आपकी ज़िंदगी में, वो कैसे समझेगा? दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक-दूसरे को वक़्त देना है, टाइम देना है। जब हम रिश्तों में टाइम नहीं देते ना, तो रिश्ते ख़त्म होने लगते हैं अंदर ही अंदर। फिर वो एक दिन बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पर वो चीज़ गलत है। हमें एक-दूसरे को वक़्त देना है, ये नहीं आप ऑफ़िस से आए, काम से आए, बहुत सारी लड़कियों की शिकायत रहती है कि हमें टाइम नहीं देते हैं, हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। तो आप जब भी फ्री हों, जब भी आपको ऐसा लगे आप घर आ गए हैं अपने काम से, तो आपको फ़ोन नहीं चलाना है, आपको अपनी बीवी को टाइम देना है, या जो भी है, बीवी जॉब करती है तो बीवी को हस्बैंड को टाइम देना, हस्बैंड को बीवी को टाइम देना। टाइम देना शुरू कर दें आप, वक़्त देना शुरू कर दें। ऐसा वक़्त ना दें जिसका कोई फ़ायदा ना हो। मतलब आपने वक़्त तो दिया है, पर आप फ़ोन पे किसी और से बात कर रहे हैं, मतलब अपने काम से रिलेटेड कहीं बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी और से इन्वॉल्व हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। मियाँ-बीवी और बीवी-मियाँ दोनों एक-दूसरे को टाइम दें और वक़्त दें। ठीक है, ये चीज़ कर लेंगे तब भी बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बात होगी। और क्या चीज़ है, और दूसरे की बात सुननी है, एक दूसरे की बात सुनिए। अगर सामने वाला इंसान कह रहा है मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ, या मुझे कोई शिकायत है आपसे, आपको गुस्सा नहीं करना है। अगर आप हर बात-बात पे गुस्सा करेंगे, अपने आप रिश्ते ख़त्म होने लग जाएँगे। जी हाँ, आप समझने की कोशिश करें कि रिश्तों को समझें, बातों को समझें, बातों को सुनें, गौर से सुनें आप। आपको वक़्त लगेगा, टाइम लगेगा। देखिए, जब नई-नई शादियाँ होती हैं ना, तो बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। 2-3 साल तक मैंने देखे हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। पर जब टाइम हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, थोड़ा वक़्त निकल जाता है, तब इतनी लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्योंकि फिर बीच में बच्चा भी आ जाता है, तो इंसान रोक लेता है। पर आजकल के लोग ये भी नहीं समझ रहे कि बच्चे की ज़िंदगी जो है वो जहन्नुम हो जाए उनकी भला से। उनकी प्रॉब्लम, उनकी तकलीफ़, उनकी परेशानियाँ बच्चे से बड़ी हैं। जी हाँ, बच्चे से बड़ी कोई तकलीफ़ परेशानी नहीं होती एक माँ के लिए तो ख़ासकर। तो हमें कोई भी ऐसा वजह नहीं निकालनी है ज़िंदगी में जिस वजह से हमारी तलाक हो। जिस तरह से मैंने बताया आप लोगों को कि जब हम एक-दूसरे को टाइम नहीं देते हैं, एक-दूसरे की बात अच्छे से नहीं सुनते हैं, और एक-दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते हैं। इज़्ज़त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिश्तों में। जैसे लड़के को चाहिए कि लड़की की भी इज़्ज़त करे, लड़की के साथ-साथ उसके माँ-बाप की भी इज़्ज़त करे, चाहे सामने हो, चाहे पीठ पीछे हो। उसी तरह से लड़की को भी करना है। लड़के को भी इज़्ज़त देनी है और उसके माँ-बाप को भी इज़्ज़त देनी है। अब आप ये कहेंगे इनके माँ-बाप ने मेरे साथ ऐसा करा, वैसा करा। सबके माँ-बाप शुरुआत में अपने बच्चे के लिए बोलते हैं, कोई गलत बात नहीं। हमारे पास औलाद होगी, हम भी अपनी औलाद के लिए बोलेंगे।
शुरुआत में हर चीज़ बुरी लगती है, अजीब लगती है, हमें सब चीज़ें समझने में बहुत मुश्किल आती है। पर फिर भी अगर हमने रिश्ता निभाना है, हमें रिश्तों को समझना है, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम सबको समझने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, सास-ससुर का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिस वजह से भी तलाक होती है कि भाई सास ने कह दिया तुम्हें ये नहीं आता, तुमसे ये नहीं होता, लड़कियों को ताने दे दिए, बातें सुना दी या कोई भी बात कर दी, तुम ये अच्छी चीज़ नहीं लाई अपने घर से या कुछ। उन बातों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, उन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है किसी को भी, ना लड़के को अगर ताने मिलते ससुराल से उसको भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और लड़की को भी नहीं देना ध्यान। जिस तरह से मैंने बताया, सबको अपनी औलाद बहुत ज़्यादा प्यारी होती है ना। आप इतना प्यार करके दिखा दिए सामने वाले इंसान को कि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़े अपने माँ बाप के पास दौड़ के जाने की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लड़की सच में उस लड़के से मोहब्बत करती है, प्यार है, या थोड़ा बहुत जो भी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, तो आप उसको वक्त दें, आप उसको इतना प्यार दें कि उसको ज़रूरत नहीं पड़े अपने माँ बाप की। हर इंसान को पड़ती है उसके बाद भी। या फिर लड़की है तो लड़की को भी इतना वक्त दो, उसको प्यार दो, उसको समझने की कोशिश करो कि वो दौड़ दौड़ के मायके नहीं जाए। आप इतना प्यार देते हैं कि उसको याद ही नहीं आए मायके की, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना मायका छोड़ दे। कोई लड़की नहीं छोड़ सकती मायका और ससुराल, है ना। ससुराल में भी रहना होता है, मायके में भी रहना होता है। अब ये भी नहीं कि रोज़ रोज़ जाए इंसान, देखिए रोज़ रोज़ जाने से भी चीज़ें ख़राब होती हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा लड़की जब माँ से बात करने लगती तब भी तलाक होती। देखिए, हर लड़की के पास अपना दिमाग है, हर लड़के के पास अपना दिमाग है। कोई भी किसी की बातों में नहीं आता है और आना भी नहीं चाहिए। अगर लड़की की माँ ये कहती है कि बेटा तुम उसको छोड़ दो, तुम उसके साथ मत रहो, तो क्या लड़की को ऐसा करना चाहिए? उसको लड़के के अंदर अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, उसके अंदर अच्छाइयाँ ढूँढनी चाहिए। इससे बेहतर मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। मेरी माँ कह रही है, ठीक है, कहने दो, सुन लो। इसी तरह से लड़के को भी ये चाहिए। अगर लड़की की बुराई कर रहे हैं उसके माँ बाप, मतलब अपनी बहू की बुराई कर रहे हैं बेटे के सामने, बेटे को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसको छोड़ दो, तुम्हें इससे अच्छी मिल जाएगी, क्या ज़रूरत है। लड़का सुनेगा ना, उस पर अमल तो नहीं करेगा, मतलब उस बात को मानेगा तो नहीं ना। तो मानने के लिए आपके पास खुद का दिमाग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास खुद का दिमाग नहीं, इसका मतलब आप बेवकूफ़ हैं। इसलिए किसी की बातों की वजह से तलाक नहीं होता है। कोई कितना भी इन्वॉल्व हो जाए, लड़ाने की कोशिश करे, हमें नहीं लड़ना है, हमें दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका तलाक ना हो, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ जो आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस वजह से आपका तलाक रुक जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है, किसी भी बाहर वाले को अंदर ना घुसेड़े अपनी ज़िंदगी में या अपने घर में, उसको बाहर ही रहने दें। दूसरी चीज़ ये है, रिश्तों में लालच नहीं होनी चाहिए। जब रिश्ते हैं तो रिश्तों को समझने की कोशिश करें, रिश्तों का सौदा ना करें, देन लेन की बात ज़्यादा ना करें, ना लड़की ना लड़का। तीसरी चीज़ है, इज़्ज़त करें, वक्त दें, टाइम दें, एक दूसरे की बात को सुनने की कोशिश करें, है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बातों को नहीं सुनते समझते तो बहुत चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, है ना। और हर तकलीफ़ परेशानी में साथ में खड़े रहें, किसी भी बाहर वाले को मौका ना दें कुछ भी उल्टा सीधा या कोई भी ऐसी चीज़ बोलने की, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर लेंगे, आपके रिश्ते संभल जाएंगे और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कोई अगर आपको कहे आप छोड़ दो, आप मत छोड़ो किसी के कहने से, आप खुद समझो। और जब भी आपके दिल में सामने वाले इंसान के लिए कोई बुराई आ जाए, कोई भी बुरी चीज़ आ जाए, उसकी अच्छाई याद करो। जब आपने अच्छे पल जो गुजारे थे साथ में, उनको याद करके आप अपने रिश्तों को टूटने से रोक सकते हो, है ना, तुड़वाने से या तोड़ने से रोक सकते हो। जब भी दिमाग में कोई गलत ख्याल आए, बुरा ख्याल आए, एक दूसरे को छोड़ने का ख्याल आए, तब आप ये चीज़ कर लेना, तो आपका रिश्ता तब भी बच सकता है ना। बहुत सारी वजह हैं रिश्तों को नहीं ख़त्म करने की। ख़त्म करने के लिए इंसान एक वजह भी ढूंढ सकता है। ये कह देगा कि हमारे पार्टनर में हम पे हाथ उठाया या फिर हमें गाली दी जिस वजह से हम छोड़ रहे हैं। पर उसके पीछे हमें ये भी देखना चाहिए, क्या उसने कभी हमें प्यार किया था, क्या हमें उसको एक मौका देना चाहिए। हर रिश्ते में एक ज़रूर मौका दें। अगर फिर भी उसके बाद नहीं चलता है तो फिर अल्लाह मालिक है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। पर कुछ चीज़ें हैं जो आप कर लेंगे तो आपके रिश्ते बच जाएंगे टूटने से, है ना। और अपनी जो भी चीज़ें हैं अपने तक रखें। जो भी प्यार है, लड़ाई है, झगड़ा है, बाहर वालों को ना घुसेड़ें उसमें। मैं बार बार कह रही हूँ, बाहर वाला आएगा इंसान या फिर आपको कोई आके उल्टी सीधी बातें बताएगा उसके बारे में, वो इतनी ऐसी थी, वो वैसा था, तब भी रिश्ते ख़राब होंगे। तो रिश्तों को समझना है, इज़्ज़त करें रिश्तों की, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये है, एक दूसरे को धोखा भी ना दें। देखिए, धोखा देना बहुत गंदी बात है और बुरी बात है। रिश्तों को धोखा ना दें, बाहर वालों की बातों में ना आए, तो आपके रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाएंगे। और मौका दें, टाइम दें। बहुत जल्दी गुस्से में आके फैसले पे नहीं पहुंचना चाहिए। लोग गुस्सा आ जाता है और फिर सीधा फैसले पे पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, गुस्सा हर इंसान को आता है, गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी या मैं तुझे छोड़ दूंगा या फिर ऐसा सब कुछ वर्ड यूज़ ना करें। गुस्सा आए, ठंडा पानी पिए, थोड़ा सा घूम आए बाहर, है ना, अपना मूड फ्रेश कर दें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर गुस्से में कोई भी फैसला ना लें, नहीं तो वो बहुत ख़तरनाक होता है। मैंने जिस तरह से कहा, छोड़ने के लिए सिर्फ एक वजह चाहिए, पर अगर आप रुकना चाहते हैं रिश्तों में, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं,
तो बहुत सारी वजहें हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिश्ता इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहिए। जैसे हम अपने माँ बाप से नहीं ख़त्म कर सकते ज़िंदगी भर, अपने भाई बहनों से नहीं कर सकते, उसी तरह से मियाँ और बीवी से भी रिश्ता इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए।